गाजा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौता लागू। हमास ने इजराइल के 90 बंधकों को रिहा किया। हमास ने बंधक बनाई गई 3 महिलाओं को सबसे पहले रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। 15 महीने हमास की कैद में रहीं, परिवार से मिलने के बाद हुई भावुक। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहली बार किया था हमला। 1200 इजरायली मारे गए थे। करीब 250 लोगों को बनाया था बंधक। इजराइल ने हमले के बाद किया था पलटवार। महीनों हवाई और जमीनी हमले चलते रहे। 46,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जानें गई। हजारों इमारतें ध्वस्त हो गई। हमास के साथ इजराइल का 15 महीने तक युद्ध हुआ। युद्ध विराम के बाद हजारों लोग तंबू, कपड़े और अपने निजी सामान लेकर घर अब लौटते देखे जा रहे हैं। युद्ध विराम पर इजरायली सेना का बयान। समझौते की सभी चुनौतियों का जवाब देने के लिए इजराइल तैयार है। पोप फ्रांसिस ने इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम करवाने वाले सभी पक्षों को शुक्रिया कहा। सभी बंधक परिवार वालों से जल्द मिलेंगे। अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार व्हाइट हाउस लौट रहे हैं ट्रंप के साथ जेडी वेंस को भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। कैपिटल रोटुंडा हॉल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ लेने से पहले ट्रंप ने समर्थकों को संबोधित किया। रॉक शो समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने जीओपी सीनेटर्स से मुलाकात की। समर्थकों ने उनकी वापसी पर खुशी जाहिर की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अज्ञात सैनिक की कब्र पर श्रद्धांजलि दी। आर्लिंगटन नेशनल सीमेट्री में पुष्पांजलि समारोह हुआ। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले जश्न शुरू हुआ। वर्जीनिया के ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में आतिशबाजी हुई। वॉशिंगटन में प्राइवेट रिसेप्शन में ट्रंप से मिले मुकेश और नीता अंबानी। प्रेसिडेंट पद की शपथ के लिए बधाई दी। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर होंगे शामिल। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ट्रंप के शपथ से पहले वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट। लोगों ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। बाइडेन सरकार ने यूएन में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस बोली, बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका फिर से दुनिया से जुड़ा है। पुरी के समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई ट्रंप की कलाकृति। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बधाई दी। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को आज सैफ के बांद्रा स्थित घर पर लेकर जा सकती है पुलिस। सीन कर सकती है रिक्रिएट। सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शहजाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में। पुलिस उससे शांताक्रूज थाने में पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहजाद कुछ महीने पहले सैफ के घर गया था। पार्टी में हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए पहुंचा था। हमलावर से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला है शहजाद। आरोपी शहजाद के वकील का दावा, शहजाद बांग्लादेशी नहीं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, बिना जांच के गिरफ्तारी हुई है। आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं सैफ अली खान। सर्जरी कामयाब होने के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सैफ अली खान की सेहत पर सोहाली खान का बयान, कहा हम बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में आज होने वाली राहुल गांधी की पदयात्रा उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से स्थगित की गई। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में संदीप दीक्षित के लिए आज प्रचार करना था। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम को लिखा खत, कहा सफाई कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाएं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव दिया, कहा केंद्र सरकार जमीन दे और दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाएगी। केजरीवाल बोले, रिटायर होने के बाद सफाई कर्मचारी घर नहीं खरीद पाते, नौकरी में रहते हुए किश्त पर घर ले सकते हैं। चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से पूछा सवाल, कहा 10 साल तक क्यों याद नहीं आई, खुद के लिए आलीशान इमारत बनवाई। दिल्ली चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी है। आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल हुए। करोल बाग से बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत गौतम बोले, चुनाव मैं नहीं बल्कि जनता लड़ रही है, जनता को स्वच्छता मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली का खूब विकास होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी और चौथी बार सरकार बनाएगी। केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना हमला करना कैसे हुआ। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा बोले, केजरीवाल जहां भी कैंपेन के लिए जा रहे हैं लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। सैफ के हमलावर के कथित रूप से बांग्लादेशी होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने केजरीवाल को घेरा। बोले, उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमायती बन रहे थे, अब अपराधी के बांग्लादेशी होने पर जवाब दें। वीरेंद्र सचदेवा बोले, अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा, केजरीवाल अपने करीबी घुसपैठियों को बसा रहे हैं।
एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन की तरफ से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका की लगाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत गरमाई। पशुपति पारस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लालू यादव से मुलाकात की। संजय कुमार झा ने सीएम नीतीश की तारीफ की। कहा 1931 के बाद नीतीश कुमार देश के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने जातीय जनगणना करवाई, उसके रिजल्ट पर भी काम किया। आरजेडी सांसद संजय यादव से मांगी गई 20 करोड़ रुपए की रंगदारी। पटना सचिवालय थाना में केस दर्ज हुआ। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खामोश रहते थे और आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। एनडीए पार्टनर और हम चीफ जीतन राम मांझी बोले, बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। दिल्ली और झारखंड में हमारी अनदेखी हुई। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बाइक रैली की शुरुआत की। शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी पार्टी। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में हालात अब पूरी तरह सामान्य है। रविवार को लगी आग पर 22 मिनट में काबू पा लिया गया। गीता प्रेस के टेंट में चाय बनाने के दौरान आग लगी थी। महाकुंभ के सेक्टर 19 में गीता प्रेस के टेंट में आग लग गई थी। यूपी चीफ फायर ऑफिसर बोले, सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की चपेट में आने से कई टेंट जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग और एसडीआरएफ ने आग पर काबू पा लिया है। सीएम योगी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया। अधिकारियों और आम लोगों से घटना की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की। महाकुंभ में आग लगने की घटना पर जानकारी ली। यूपी के मंत्री ए के शर्मा ने बताया, 100 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जांच की जा रही है। ए के शर्मा ने गीता प्रेस के लोगों से मुलाकात की। घटना की जानकारी ली। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने घटना की वजह बताई। पश्चिम बंगाल की पश्चिम की तरफ से आग का गोला आकर टेंट में गिरा था। करोड़ों का नुकसान हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, सरकार गंभीरता से संज्ञान ले और सुनिश्चित करे कि महाकुंभ में आग लगने की घटना दोबारा न हो। सीएम योगी ने महाकुंभ मेले में लगी राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी को देखा। पीएम के विजन को महाकुंभ में लागू करने में जुटे हैं। त्रिवेणी संगम पर शाम की आरती हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अयोध्या में सरयू घाट पर संध्या आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया। जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 के लिए पंडित नेहरू को दोषी बताया। कहा, संसद से बिना पास करवाए 35A लागू किया गया था। जेपी नड्डा ने इमरजेंसी और शाहबानो केस पर भी कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने संविधान के साथ मजाक किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट है। उन्होंने इतिहास और संविधान का उन्हें कोई ज्ञान नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, खराब नीतियों ने निवेशकों के मनोबल को तोड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदल गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की, केंद्रीय बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे रेड राज और टैक्स टेररिज्म खत्म हो सके। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता ली। अनशन पर बैठे 121 किसानों ने अनशन तोड़ दिया है। डल्लेवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद मेडिकल सहायता ली। केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आरोपी संजय रॉय पर सजा का आज होगा ऐलान। शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज करेगा सुनवाई। अपने पोते की अभिरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की है। अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त सहायक शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा, कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था। बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर सड़क जाम करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक करीब 10 घंटे तक रास्ता खाली करने की अपील की गई थी। इंदौर में लिक्विड अमोनिया ले जा रहे एक टैंकर में रिसाव। मौके पर टैंकर छोड़कर भागा ड्राइवर। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। रिसाव वाली जगह के आसपास के इलाके को घेरा गया। यातायात डायवर्ट कर दिया गया। कानपुर में दादानगर औद्योगिक इलाके में एक रासायनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आसमान में उठी आग की लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। जबलपुर में टीबड़े वाला कॉम्प्लेक्स में लगी आग। पूरे इलाके में दहशत मची। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी हुई। चारों तरफ बिछी है बर्फ की चादर। सड़कों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी के बाद तापमान में आई और गिरावट। डोडा में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए लोग।
देश के अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं सैलानी, बर्फबारी का उठा रहे मजा। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे रैन बसेरों का सहारा। प्रशासन ने रैन बसेरों में सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। संभल के एसएसपी शिरीष चंद्र का बयान, जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में अब तक कुल 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अन्य की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, करीब 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मध्य प्रदेश के रीवा में ऑटो चालक की बेटी डिप्टी कलेक्टर बनी। आयशा अंसारी ने एमपीपीएससी परीक्षा पास की है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ को 137 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। 162 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बेंगलुरु में श्री दक्षिण अयोध्या कोदंडराम मंदिर परिसर में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश हुई। रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में घुसा बारिश का पानी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली चीनी कंपनी BYD ने भारत में जल्द मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की इच्छा जताई। कहा, वीजा कोई मुद्दा नहीं है। खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय पुरुष और महिला टीम। दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को पटखनी दी। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। मैच की शुरुआत से आखिर तक बनाए रखा अपना दबदबा। भारतीय महिला खो खो टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से मात दी। पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है इंडियन विमेंस टीम। पीएम मोदी ने पुरुष और महिला टीम को दी जीत की बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, ये जीत दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का नतीजा है। 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में खेला गया खो खो वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद भारत की दोनों टीमों ने तिरंगे के साथ विक्ट्री लैप किया। जीत के बाद बोले पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर, कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। जीत के बाद महिला खो खो टीम की कप्तान प्रियंका इंगले ने कहा, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे, कोच का भी काफी योगदान रहा। जीत से गदगद हुए खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल बोले, ये सुखद अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा ने जताई चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की उम्मीद। बोले, मुझे यकीन है कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा पूरी होगी। रविवार को मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया। रोहित के अलावा सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी भी शामिल हुए। शादी के बंधन में बंधे स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा सोनीपत की हिमानी मोर के साथ शादी की। रिपोर्ट के मुताबिक नीरज चोपड़ा ने 2 दिन पहले शादी की है। रविवार को सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी दी।